ओम साईं राम। शुभ गुरुवार। आज सभी साईं भक्तों को बाबा के गुरुवार के पावन पर्व पर सभी को शुभकामनाएं। सभी अपने जीवन में बाबा का आशीर्वाद पाएं और अपने जीवन को सफल बना सकें। बाबा कहते हैं कि मेरे बच्चे, जब मैं जिसके जीवन में आ जाता हूँ तो उसका बेड़ा पार करता हूँ, उसका उद्धार कर देता हूँ, उसको सही पथ पर ले आता हूँ। मेरे बच्चे, जब तक मनुष्य मुझे नहीं पहचान पाता, मुझसे नहीं जुड़ पाता, तब तक वह व्यर्थ ही ऐसे ही यूं ही बेउद्देश्य इस संसार में भटकता रहता है। उसे नहीं पता कि वह क्यों आया है। क्या वह इन सुख सुविधाओं को भोग कर इस जन्म को यूं ही गंवाने के लिए आया है? वह नहीं जानता। लेकिन जिस पर मेरी कृपा होती है, जो सच्चे हृदय से मुझे पुकारता है जब वह विपत्ति के क्षणों में, या वह यह ढूंढता है कि हम किस कारण से संसार में हैं और मुझे पुकारता है, तो मेरी कृपा से वह मुझसे जुड़ जाता है। जिसकी पुकार सच्ची होती है मैं उसे अवश्य सुनता हूँ और उसको अपना शिष्य बनाता हूँ। फिर वह मुझसे जुड़ जाता है तो उसका उद्धार अवश्य होता है, चाहे उसके लिए उसे कई जन्मों मेरे साथ यात्रा करनी पड़े। लेकिन मैं सदैव उसके साथ रहता हूँ, कभी उसका साथ नहीं छोड़ता। हर जन्म में उसे सही मार्ग दिखाता हूँ, उसके प्रारब्धों को नष्ट करवाता हूँ, उसे सत्कर्म करना सिखाता हूँ और उसे उसके उद्देश्य तक पहुँचा ही देता हूँ। वह सदैव के लिए मेरा साथ पा लेता है। वही परम मोक्ष है, वही सबसे बड़ा सुख है। जो बाबा का सानिध्य पा लेता है वह चाहे कितनी बार भी इस धरा पर जन्मे या बाबा के साथ उनके धाम में रहे, लेकिन वह सच्चे अर्थों में वह पा लेता है, वह परमानंद पा लेता है जिसको पाने के लिए मनुष्य को हजारों जन्म लेकर यूं ही भटकना पड़ता है। वह उस मुक्ति का अर्थ जान पाता है कि सच्ची मुक्ति क्या है। मेरे बच्चे, जब हम अपने गुरु पर विश्वास करते हैं, उनको थामते हैं, उनको पुकारते हैं, तो वह हमें सद्मार्ग पर चलना सिखाते हैं, हमें मानवता का सही ज्ञान कराते हैं कि मानवता ही सच्ची पूजा है। हमको समदर्शी बनना चाहिए, सब में ईश्वर का ही दर्शन करना चाहिए, चाहे वह जीव जंतु हों या मनुष्य, पशु पक्षी हों या यह प्रकृति, सब में हमको ईश्वर का ही दर्शन करना चाहिए। मनुष्यों में कभी भेदभाव नहीं करना चाहिए कि कौन किस जाति पाति का है, कौन अमीर गरीब। हमको सब में समदर्शी होकर सबसे प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। बाबा की यही सच्ची पूजा है। जो इसको जान लेता है वह किसी को भी वाणी से कर्मों से कष्ट पहुंचा ही नहीं सकता, और जो ईश्वर की सच्ची पूजा करता है उसको ईश्वर अपना साथ अवश्य देते हैं और उसके प्रारब्धों को कटवा कर उसे अपना सानिध्य, उसे सुख शांति प्रसन्नता हमेशा के लिए प्रदान करते हैं। मेरे बच्चे, अगर हम ध्यान साधना नहीं कर पाते, जो कि दुर्लभ है, और जब हम साधना भी नहीं कर पाते, तो सिर्फ अगर केवल हम अपने बाबा का नाम ही स्मरण करते रहें, तो बाबा हमें हृदय में प्रकट होकर यह बताते हैं कि हमें कौन सा कर्म करना चाहिए, कौन सा नहीं, क्या हमारे लिए उपयुक्त है और क्या नहीं। वह हमें सही मार्ग दिखाते हैं, हमारी त्रुटियों का हमें ज्ञान कराते हैं, हमारे अवगुणों को हम कैसे दूर कर सकते हैं, हम अपने मन पर कैसे नियंत्रण पा सकते हैं। यह बाबा के सानिध्य के द्वारा, उनके नाम जप द्वारा ही संभव हो जाता है। बाबा जिसको चुन लें उसको किसी विशेष भक्ति, किसी साधना की आवश्यकता नहीं। वह केवल उनका नाम स्मरण करे तो बाबा उसके जीवन में प्रवेश करके उसे सही मार्ग दिखलाते हैं और वह आध्यात्मिक मार्ग पर चलकर सभी कष्टों झंझटों से मुक्ति पा लेता है और ईश्वर के आनंद को, ईश्वर की शांति रूपी खजाने को हमेशा के लिए पा लेता है। बाबा कहते हैं, मेरे बच्चे, जब मैंने तुझे अपनी भक्ति के लिए चुना है, पिछले कई जन्मों से तेरा मेरा संबंध रहा है, तो तू यह चिंता न कर कि कब कैसे क्या होगा। बाबा, सदगुरु, परम ब्रह्म तेरे साथ हैं, जिन्होंने तुझे थाम रखा है। तेरे जीवन में जो कुछ भी घटित होता है सब उन्हीं की मर्जी से होता है, और एक पिता अपने बच्चे के लिए कब क्या उपयुक्त रहेगा ये भली भांति जानता है। तो तू निराश न होना, बस तू अपने प्रयासों को जारी रख, तेरे प्रयास सार्थक अवश्य होंगे। तू यह सोचता है कि इस प्रयास को करने से मुझे यह उपलब्धि मिले, तो तुझे कुछ नहीं सोचना, सब कुछ मुझ पर छोड़ देना है। कब तेरे लिए क्या उचित है, तुम कहाँ पहुंचोगे, तुम्हें क्या मिलेगा, सब साईं के द्वारा निर्धारित है और वह तुम्हारे जीवन में अवश्य घटित होगा। इसलिए मन में शांति बनाए रखो, बाबा का नाम स्मरण करते रहो, तुम हर विपदा से पार हो जाओगे। तुम वह बहादुर योद्धा हो जिसने
हर बड़ी से बड़ी कठिनाई में भी बाबा का नाम जपा है, उनके अनुभवों को पाया, हर क्षण उन्हें महसूस किया है, उनकी अनुभूति को तुमने चेतना में रहते हुए भी हर पल एहसास करा है। तुम तो वह परम सौभाग्यशाली हो जिसे ईश्वर ने अपना अनुभव दिया है, अपना ज्ञान दिया है, अपना बच्चा माना है। तो तुम कैसे परेशान हो सकते हो, कैसे चिंताग्रस्त हो सकते हो, कैसे कोई भय, कोई परेशानी, कोई कष्ट तुम्हें छू सकता है? क्योंकि बाबा का रक्षा कवच, बाबा का आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है और वह हर पल तुम्हारी हर बुरी नजर से रक्षा कर रहा है, हर उस नकारात्मक ऊर्जा से तुम्हें बचा रहा है जो तुम्हारे जीवन में प्रवेश करना चाहे या तुम्हारा अहित करना चाहे। कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता, क्योंकि इस संसार का रचयिता, पालनहार, सृजनहार, परम ब्रह्म सच्चिदानंद साईं सदैव तुम्हारे साथ है और वह तुम्हारे लिए सब कुछ अच्छा कर रहा है। उनकी जो लीला तुम्हारे जीवन में प्रकट होने वाली है वह तुम्हें भी प्रसन्नचित करके आश्चर्य में डाल देगी कि बाबा आपने जो किया वह तो मेरी सोच से भी परे था और उसके लिए करोड़ों बार आपका आभार। इसलिए मेरे बच्चे, तू चिंता करना छोड़ के बस मेरा नाम जप कर, तेरा उद्धार होना निश्चित है। तू अपनी मंजिल के करीब है, शीघ्र ही तुझे इसका अनुभव भी हो जाएगा। प्रसन्न रहो, यशस्वी हो। कल फिर आऊंगी साईं वचन के साथ, तब तक के लिए ओम साईं राम।